हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो को बहुत रॉ रखा जाएगा, बहुत टू द पॉइंट रखा जाएगा। बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में पूछ रहे थे, तो आई थिंक एक वीडियो बना देनी चाहिए जहां सबको गाइड किया जाए। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हु इज़ डूइंग एमबीबीएस इन इंडिया। लेकिन इससे पहले 2021 के अराउंड मैंने खुद एमबीबीएस अब्रॉड का ट्राई किया था फिलीपींस में। वहाँ मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, स्कैम हुआ था, जिसके बाद मुझे सब कुछ छोड़ के इंडिया वापस आना पड़ा था। तो इसलिए मैं बच्चों को फ्री में एमबीबीएस अब्रॉड की काउंसलिंग कराता हूँ। मेरी खुद की एक टीम है जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करती है, जहाँ पे FMGE क्लियर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एमबीबीएस अब्रॉड से पूरा एमबीबीएस कंप्लीट किया और इंडिया में इस समय डॉक्टर्स हैं। सेकेंड चीज़, मैं इसके लिए कुछ चार्ज नहीं करता हूँ, ना ही मैं इससे कुछ अर्न करता हूँ। हाँ, बहुत सारे कंसल्टेंसीज हैं, एजेंसीज हैं जिन्होंने हमें ऑफर्स दिए थे। एक एक बच्चे के 1-1, 2-2 लाख रुपए देते हैं वो, लेकिन सब हमने मना कर दिया। क्योंकि देखो, मैंने हमेशा बोला है एमबीबीएस अब्रॉड हैज़ टू बी अ लास्ट ऑप्शन। एमबीबीएस अब्रॉड आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि भाई एमबीबीएस अब्रॉड होता क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंडिया में प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इंडिया में 1 करोड़ दे के एमबीबीएस कर सके। तो उनके पास क्या है, ऑप्शंस कम रह जाते हैं। अब अगर कोई ऐसा बच्चा इसने ड्रॉप बहुत बार ले रखा है, या जिसका अब नीट से मन उठ गया है, एक और बार नीट नहीं दे सकता है लेकिन एमबीबीएस ही करना है, तो लिमिटेड ऑप्शंस में से जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन उसको लगता है वो होता है एमबीबीएस अब्रॉड। यहाँ पे क्या होता है, इंडिया के बाहर कुछ कंट्रीज है जहाँ पे जाके आप एमबीबीएस करोगे, जैसे रशिया हो गई, उज्बेकिस्तान हो गई, कजाकिस्तान हो गई, किर्गिस्तान हो गई, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब यहाँ पे किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एनएमसी मतलब इंडिया की मेडिकल काउंसिल, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं एमबीबीएस को लेके। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा अगर बाहर से एमबीबीएस भी करे तो उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम ना हो, उसके पास भी उतना ही ज्ञान रहे जितना इंडिया में पढ़ने वाले बच्चे के पास होता है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो जान लो, और ये क्यों बोल रहा हूँ वो जान लो। सबसे पहली चीज़, 54 मंथ्स की पढ़ाई होनी चाहिए। दैट मीन्स 54 मंथ्स का पढ़ाई का पीरियड होना चाहिए, दैट इज 4.5 ईयर्स का। उसके अलावा 12 मंथ्स ऑफ रोटेशनल इंटर्नशिप होनी चाहिए, मतलब 1 साल की इंटर्नशिप, टोटल 5.5 साल हो गया। थर्ड चीज़, जिस भी कंट्री में आप जाओगे वहाँ का लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं होगा तो इंडिया में आप एलिजिबल नहीं होगे, इंडिया में एज ए डॉक्टर आप वर्क नहीं कर पाओगे। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है। लोग कहेंगे कि एमबीबीएस अब्रॉड में इतनी ड्यूरेशन है, उतनी ड्यूरेशन इज सेकेंडरी। सबसे पहली चीज़, क्या 54 मंथ्स की पढ़ाई वहाँ हो रही है, 12 मंथ्स की रोटेशनल इंटर्नशिप फॉलो हो रही है, क्योंकि ये दोनों मिला के ही हमारा 5.5 ईयर्स हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स आपको कहेंगे कि इस कंट्री चले जाओ, उस कंट्री चले जाओ, ये चीप है, ये आपके बजट में आ जाएगी। ये सब नहीं देखना है, ऑफिशियल नोटिस देखने हैं। इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी कंट्री आपको जाना चाहिए, ये कैसे डिसाइड किया जाए। लेट से मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसका नीट 2025 उतना अच्छा नहीं हुआ, एंड आई एम थिंकिंग कि भैया मेरे पास इतने फंड्स भी नहीं है कि मैं इंडिया में प्राइवेट कर सकूँ, एक और बार ड्रॉप लेने की मेरे हालात नहीं है, मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि नीट दोबारा दिया जाए। तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं कुछ क्वेश्चंस देखूंगा जो अपने आप से पूछूंगा और अपने घर वालों के साथ बैठ के डिस्कस करूंगा। अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, मेरा बजट कितना है। बजट का मतलब टोटल बजट, ऐसा नहीं कि पढ़ाई ट्यूशन फीस मिला दी, नहीं। बहुत सारे एजेंट यहीं पे घोटाला करते हैं, खाली आपको ट्यूशन फीस बताएंगे और वहाँ बच्चा जब चला जाएगा तो दुनिया भर की चीज़ें उनसे मांगते रहेंगे। ट्यूशन फीस के अलावा लिविंग एक्सपेंसेस, इंडिया से आने जाने की फ़्लाइट, वहाँ रहना, खाना, घूमना फिरना, खरीदारी, सब कुछ मिला के टोटल बजट कितना आप मान के चल रहे हैं अपने एमबीबीएस की जर्नी के लिए, ठीक है। सेकेंड चीज़, आपको पीजी का क्या आपने सोचा है, मतलब इंडिया वापस आना है कि वहाँ से यूएसएमएलई का एम करना है, यूकेएमएलई का एम करना है, एएमसी का एम करना है, किसी और कंट्री जाना है, ठीक है। ये सब क्यों ज़रूरी है मैं लास्ट में बताऊँगा। थर्ड चीज़, जिस भी कंट्री आप जाओ, लेट से अब आपने ये दोनों फिगर आउट कर लिए, फिर आप सर्च करने लगे कि यहाँ के लिए कौन सी सूटेबल कंट्रीज़ हैं। तो एक रफ आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद और डिटेल वीडियोस आएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नीचे कमेंट में मैंने एक लिंक दे रखा है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैं और मेरी पूरी टीम आपको फ्री में गाइड करेगी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। वी डू नॉट अर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस। एक काउंसलिंग सेशन है ताकि आपको पता चले सही सवाल क्या पूछने और कहाँ जाना है। इनफैक्ट हम ये भी गाइड कर देते हैं किस एजेंसी के थ्रू आप जा सकते हो, कौन सी रिलायबल है, कौन सी नहीं है। अब आपने जब ये देख लिया कि ठीक है मुझे मेरा बजट इतना है,
ठीक है, एंड मेरे को पीजी के लिए ये करना है। अब आप क्या करोगे, अब आप कंट्री शॉर्टलिस्ट करोगे। किसी भी कंट्री को शॉर्टलिस्ट करने से पहले या किसी भी कंट्री के बारे में रिसर्च करने से पहले आपको क्या देखना है, पहली चीज़ उस कंट्री में टोटल ड्यूरेशन कितनी है। मतलब मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था 54 मंथ्स ऑफ पढ़ाई, 12 मंथ्स ऑफ रोटेशनल तो होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ क्या करती है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस देने के लिए 1 साल की एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करवाती है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 8-9 साल बाहर ही लग जाएंगे, फिर इंडिया में आकर भी अगर नेक्स्ट आ जाता है तो 1 साल की इंटर्नशिप करके आपको FMG का पेपर जो पहले होता था वो नेक्स्ट हो जाएगा, वो देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जिस भी कंट्री आप जाओगे वहाँ पे किस मोड में पढ़ाई हो रही है, मतलब वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है, लोकल रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है, बायलिंगुअल पढ़ाई हो रही है कि इंग्लिश में भी है और उनकी लैंग्वेज में भी है। थर्ड चीज़, जो उनका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है वो किस लैंग्वेज में होता है। बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लोकल नेटिव लैंग्वेज में होता है। नेक्स्ट चीज़, जिस भी कंट्री आप जाओगे वहाँ के हॉस्टल मेस की कंडीशंस क्या है। हॉस्टल मेस कोएड तो नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे हॉस्टल मेस कोएड होता है, मतलब एक ही बिल्डिंग में लड़के लड़की दोनों रहेंगे। कुछ जगह होती है जहाँ पे हॉस्टल मेस आपके कॉलेज से बहुत दूर होता है, तो वॉकिंग डिस्टेंस नहीं हो पाता है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट उठानी पड़ती है। फिर आपको देखना है वहाँ मेस फैसिलिटीज़ कैसी है, वहाँ इंडियन फूड मिलता है कि नहीं मिलता है। फिर आपको देखना है कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन अगर लेना पड़ेगा तो उसकी सुविधा है कि नहीं है। फिर आपको देखना है कि कैपिटल से कितनी दूर है वो कंट्री, राइट, डेवलप्ड एरिया है कि नहीं है, लड़कियों के लिए वो जगह सेफ़ है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, जो एक MBBS पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़, क्लिनिकल एक्सपोजर कितना है, मतलब वहाँ हॉस्पिटल उनका खुद का है कि वो किसी और के हॉस्पिटल में जाके एक्सपोजर करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं कॉलेजेस जिनके खुद के हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, वो किसी गवर्नमेंट इशूड हॉस्पिटल के पास जाके रोटेशनल इंटर्नशिप कराते हैं, उनके साथ टाई अप होता है, तो उनका खुद का हॉस्पिटल हो तो बेटर रहता है। खुद के हॉस्पिटल होने के साथ साथ आपको देखना है वहाँ पेशेंट इनफ्लो कितना है, वहाँ पे जो इंटर्नशिप होगी या जो भी आपका क्लिनिकल एक्सपोजर होगा वहाँ पेशेंट छू पाओगे या खाली ऑब्जर्व करने देंगे डॉक्टर के साथ। आपको ये भी देखना है कि टीचर टू स्टूडेंट का रेशियो कितना है। एक क्लास में 200-400 बच्चे तो नहीं भर दिए हैं जिनके ऊपर एक ही टीचर रखी है वही उन्हें गाइड कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्मॉल बैचेस हो बेटर है। फिर आपको देखना है ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं प्रॉपर्ली कि नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं खाली ऑनलाइन मोड में ही एजुकेशन दी जा रही है। फिर आपको देखना है सॉफ्ट ऑर्गन्स वहाँ पे है कि नहीं, वहाँ पे कैडेवर दिया जा रहा है कि नहीं, मतलब एनाटमी जैसे सब्जेक्ट्स में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीज़ें आपको देखनी है, उसके बाद ही कोई जगह आपको फाइनलाइज करनी है, शॉर्टलिस्ट करनी है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए फ्री काउंसलिंग चालू कर दी है नीचे, ठीक है। अब कुछ डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ क्योंकि आई थिंक ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। जब मैं खुद MBBS अब्रॉड के स्कैम में फंसा था 2021 में, तो मेरे एक नोन रिलेटिव थे जिन्होंने बोला था कि उनके जानने वाले हैं जो MBBS अब्रॉड कराते हैं, इनके थ्रू कर लो। अब देख रहे हो नॉन रिलेटिव के थ्रू होने पे भी ये हो गया। आपको पता है आज तक मेरी 10th 12th की मार्कशीट उन्होंने वापस नहीं करी थी, और ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आगे की पूरी एकेडमिक जर्नी के लिए। मुझे डुप्लीकेट्स निकालने पड़े थे CBSE की वेबसाइट से, ठीक है। सेकेंड चीज़, वहाँ जाने के बाद उन्होंने डॉलर्स में मुझसे पैसे मांगे थे, 900-1500 डॉलर्स मांगे थे। डॉलर्स ट्रेस नहीं किया जाता है, अनअकाउंटेबल रहता है, इसलिए वो लोग डॉलर्स में लैंड होने के बाद पैसे मांगते हैं। मतलब कोई करेक्ट स्ट्रक्चर ही नहीं है कि ठीक है इतना ही पैसा लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा। एक और चीज़, उन्होंने स्टार्टिंग में कंसल्टेंसी बहुत कम बोली, तो हमें भी लगा, हमारी फैमिली को भी लगा यार कंसल्टेंसी कम है, मे बी दिस इज़ अ जेन्युइन गाय। बाकी लोग 1 लाख 1.5 लाख कंसल्टेंसी, 2 लाख कंसल्टेंसी मांग रहे थे, इनकी कंसल्टेंसी कम थी। लेकिन अब हमें इनका बाद का प्लान पता चला कि ये लैंड होने के बाद एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे। तो ये सब चीज़ों से तुम्हें बच के रहना है। और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला, हमारे पास बहुत ऑफर्स आए थे, ठीक है, मेरी टीम के पास बहुत ऑफर्स आए थे कि आप बच्चे हमारे पास भेजो, हम आपको पैसे देंगे। वी डिक्लाइंड ऑल दोस्त, क्योंकि भाई भविष्य से खेलना कोई मजाक की बात नहीं है। 1 लाख रुपए में तुम बिक जाओगे तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन तुम्हें बहुत सारे यूट्यूबर दिखेंगे जो सडनली MBBS अब्रॉड को प्रमोट कर रहे हैं, MBBS अब्रॉड के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। बिवेयर ऑफ देम, थोड़ा बच के रहो, क्योंकि हर एक पर्सन इससे कुछ ना कुछ कमाता है। जो स्टूडेंट्स आपको देखते हैं कि ठीक है मैं तो इसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मैं भी स्कैम में फंसा था, कोई स्टूडेंट ऐसे आपका एडमिशन नहीं करा सकता है। आपका एडमिशन कराने वाली जो भी एजेंट, एजेंसी या कंसल्टेंसी है, उनके MOU साइन होते हैं कॉलेज के साथ। जब तक वो MOU और पेपर वर्क नहीं है, ऐसी रैंडम पर्सन जाके नहीं हाथ पकड़ के कहेगा चलो मैं इसका एडमिशन कराता हूँ। तो बच्चे ये जो एजेंट बन जाते हैं क्या करते हैं, बच्चों को रेफर करके उनसे पैसे कमाते हैं।
ठीक है। ये आपको एक थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी एजेंसी को दे देंगे, जो किसी और एजेंसी को दे देंगे, जो किसी और एजेंसी को देंगे, जिनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जितने ये स्टेप बढ़ जाएंगे, हर स्टेप में पैसा खाया जाएगा। तो बट ऑब्वियसली आपकी हिडन कॉस्ट बढ़ जाएगी, हिडन चार्जेस बढ़ जाएंगे। ये सब चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि यही कड़वा सच है MBBS अब्रॉड का। मैं ये नहीं कह रहा MBBS अब्रॉड में सारी जगह खराब है, नहीं। MBBS अब्रॉड में कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो जेन्युइनली अच्छे हैं, जहाँ आप जा सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि MBBS अब्रॉड फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, और ना ही इसका मतलब ये है कि आपको ऑनलाइन जो भी दिख रहा है आप उस पर बिलीव करोगे। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं खुद MBBS अब्रॉड गया था, फिलीपींस गया था। इनफैक्ट मेरी चैनल में आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो वहाँ फिलीपींस के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई, 1-2 व्लॉग्स मैंने बनाए जब मैं फिलीपींस में था। मुझे पता है स्कैम होने के बाद एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के ऊपर क्या बीतती है, ठीक है। क्योंकि अगर 10 लाख 12 लाख आपके ऐसे ही चले जाए, कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है वो, ठीक है। तो कहीं भी जाने से पहले प्लीज़ नीचे काउंसलिंग सेशन है, उसको ज्वाइन करो, ठीक है। मैं खुद लूँगा, मेरी टीम लेगी, हम आपको एग्जैक्ट गाइड करेंगे यार कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि भाई 30 लाख का बजट है, चलो उज़्बेकिस्तान चलते हैं, ऐसा नहीं होता है यार, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। अब जितने भी ऑप्शन है उसमें जो चीपर स्पेक्ट्रम में आएंगे, जो मोस्ट अफोर्डेबल स्पेक्ट्रम में आएंगे, वो आपका रशिया हो जाएगा। सेकंड नंबर पे उज़्बेकिस्तान हो सकता है। जो मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेक्ट्रम में आएंगे वो पोलैंड, आर्मेनिया, रोमेनिया हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हो जाएंगी। उसके बाद नेपाल हो जाएगा। नेपाल आप तब तक नहीं जाओगे जब तक आपके पास 50-55 लाख प्लस का बजट नहीं है। नेपाल इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको जाननी पड़ेंगी। फिर आपको कॉलेजेस के बारे में जानना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे रशिया के बारे में पूछ रहे थे। रशिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कबार्दिनो है, कुबान है, नदर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। सारे कॉलेजेस का एक्चुअल जो उनके फीस डिपार्टमेंट ने फीस स्ट्रक्चर निकाला है वो क्या है, क्योंकि एजेंट आपको फीस स्ट्रक्चर दे वो वेरी करेगा, ठीक है। एक्चुअल फीस स्ट्रक्चर क्या है, उनकी एक्चुअल फीस कितनी है, किस स्टेप में कितने पैसे आपके लगेंगे, कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, एडमिशन लेटर वहाँ से आएगा कि नहीं आएगा, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए नीचे बना दिया ये कोर्स, आप जाओ ज्वाइन करो, फ्री में आपको गाइड किया जाएगा। मेरा स्टैंड पॉइंट यही है, पहली चीज़, आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस, नाइदर मी नॉर माई टीम, हम लोग कुछ इससे अर्न नहीं करेंगे। सेकेंड चीज़, जो आपको फ्री में गाइड किया जा रहा है वो फ्री में ही गाइड किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा बाद में चलो मुझे ये दो वो तो, कुछ नहीं। थर्ड चीज़, अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे एडमिशन लेना है तो आपको गाइड किया जाएगा कैसे लेना है, किन चैनल्स के थ्रू लेना है। एडमिशन आप खुद लेंगे, हम इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं लाएंगे, ना ही मैं डायरेक्ट एडमिशन कभी कराऊंगा। MBBS अब्रॉड हैज़ टू बी अ लास्ट ऑप्शन, ये मेरा हमेशा स्टैंड पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो को छोटा रखते हैं। मैं तुम्हें एक ब्रीफ देना चाह रहा था कि MBBS अब्रॉड में क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें तुम्हें दिमाग में रखनी है। अब आने वाली वीडियोस में हम और स्पेसिफिक होते चले जाएंगे। ये तो वो वीडियोस है जो यूट्यूब में आएंगी। अगर आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन रखना है, सवाल पूछना है, सब कुछ करना है, नीचे मैंने लिंक डाल रखा है, प्लीज़ उसको ज्वाइन करो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। थैंक यू।